हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 59 और हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एच सी वर्मा, जो कि है सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम इन कोलिशन। और ये 9th लेक्चर है एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 44, 45 एंड 46 डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है दैट अ बॉल फॉल्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन of inclination theta from a height h above the point of impact and makes a perfectly elastic collision. Where will it hit the plane again? This is a very good question, guys. सबसे पहले तो हम एक inclined plane बना लेते हैं of inclination theta, something like this. This is having inclination theta और कह रहा है कि एक बॉल है जो कि h हाइट से फॉल कर रहा है इस inclined plane पे, किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, दिस इज बेसिकली बॉल और यहाँ से यहाँ पे वो बेसिकली ऐसे मान लो कि इम्पैक्ट करेगा एंड दिस इज सपोज टू बी हाइट h, ऐसा है। और ये जो कोलिशन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, तो ये हाइट h है। अभी जो कोलिशन होगा गाइज वो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, कोलिशन ऐसे हो रहा है, दिस इज परफेक्टली वर्टिकल। तो इसको सबसे पहले हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो कोलिशन के बाद जो वेलोसिटी में चेंजेस आएगी यहाँ पे तो बेसिकली कोई चेंजेस नहीं आएगी बिकॉज इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। बट फिर भी अगर ये इन इलास्टिक कोलिशन होता तो जो चेंजेस आती वेलोसिटी में वो प्लेन के डायरेक्शन में आती, मतलब जो इम्पैक्ट पॉइंट है उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है ऐसे दिस। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक ऐसे दिस, ये मान लो। तो जो वेलोसिटी में चेंजेस आती है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिशन वो इस डायरेक्शन में आती। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ एंड इसको y मान लेता हूँ। जो एक्सिस है उसको मैं चेंज कर दिया। एक्चुअल में जो एक्सिस होता है वो एक्स वाई होता है, बट मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस मान रहा हूँ, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो जो ये बॉल जब इम्पैक्ट करेगी इस पॉइंट पे और अगर ये कोलिशन इन इलास्टिक होता तो जो इन इलास्टिक की वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आती वो वाई डायरेक्शन में आती, नॉट ऑन दी एक्स डायरेक्शन, क्योंकि कोलिशन का इम्पैक्ट सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, नॉट ऑन दी एक्स डायरेक्शन। और एक्स और वाई यहाँ पे ये है जो कि मैंने चेंज कर दिया पहले से ही। बट यहाँ पे हमें कुछ ऐसे सोचने की बात नहीं है। एक्चुअली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन इलास्टिक कोलिशन गिवन है, तो मैं यहाँ से एक फ्रेम करता हुआ जा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे एक साथ दोनों ही, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक वाला केस। और तो यहाँ पे तो हमें सबसे पहले h हाइट से ये बेसिकली बॉल गिर रही है इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो सबसे पहले तो जो वेलोसिटी जिससे गिरेगी दैट विल बी 2hg, ये होगा हमारे पास 2gh जो वेलोसिटी होगा बिफोर द इम्पैक्ट। बिफोर द इम्पैक्ट जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में अंडर रूट ऑफ 2gh होगा। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज रूट अंडर 2gh कॉस ऑफ थीटा, जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन का, और एक्स डायरेक्शन का क्या होगा रूट अंडर 2gh साइन ऑफ थीटा होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। बट यहाँ पे क्योंकि ये पहला केस, पहला क्वेश्चन में दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है, तो कोलिशन के बाद भी सेम वेलोसिटी रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ आफ्टर कोलिशन तो ये वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज 2gh कॉस थीटा, रूट अंडर 2gh कॉस थीटा। और एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी कोलिशन का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो दैट विल बी बेसिकली सेम, दैट इज रूट 2gh साइन थीटा। तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। एक्सिस बेसिकली हॉरिजॉन्टल में बोल रहा हूँ, वाई को वर्टिकल बोल रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है वेयर विल इट हिट द प्लेन अगेन। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली किस में तब्दील हो गई, वेल ये प्रोजेक्टाइल मोशन में तब्दील हो गई। दिस इज नाउ अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बट यहाँ पे हमने एक्सिस चेंज किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज किया है, तो अभी एक्सेलरेशन के बारे में आपको सोचनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है बेसिकली स्मॉल जी, बट अब आपको वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, वेल दैट विल बी जी साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, वेल दैट विल बी जी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास अभी हो जाएगी। तो हमें ये रेंज बेसिकली निकालना है कि यहाँ पे जाने के बाद जो सेकेंड में हिट करी वो कहाँ पे हिट करेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। लाइक इस पॉइंट से A सपोज करो और ये पॉइंट B सपोज करो, तो यू नीड टू फाइंड AB, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम कंसिडर करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर कंसिडर करेंगे तो रेंज क्या होगा, वेल x इज इक्वल टू uxt। अभी ux कितना है, दैट इज रूट 2gh साइन थीटा है हमारे पास इनिशियल u मल्टीप्लाइड बाई t, एंड x डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन प्लस हाफ g इज g साइन थीटा एंड t स्क्वायर, दैट इज बेसिकली इक्वेशन 1। ये हमारे पास हो गई x डायरेक्शन की। अभी y एक्सिस में देखोगे तो क्या होगा हमारे पास, वेल दैट विल बी y इज इक्वल टू, अभी देखो जो y होगा a और b पॉइंट की y सेम है तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। सो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, y डायरेक्शन की वेलोसिटी दैट इज रूट 2gh कॉस ऑफ थीटा uit, दिस इज t, माइनस नेगेटिव होगा क्योंकि दिस इज पॉजिटिव y, और यहाँ पे देखो g कॉस थीटा जो है नेगेटिव y की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में विच इज नेगेटिव y। सो माइनस ऑफ हाफ g कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से आपको t निकल जाएगी, उसको जस्ट पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट द आंसर। तो सेकंड इक्वेशन से जब आप t निकालोगे, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक t तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा अपने पास
वेल ये कुछ इस तरीके से होगा कि रूट अंडर 2gh कॉस ऑफ थीटा और ऊपर 2 जाएगा अपॉन g कॉस थीटा, कुछ ऐसा होगा, दैट विल बी इक्वल टू t। सो ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज व्हाट 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ये अपने पास t आ गया। दिस इज बेसिकली टाइम, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस, टाइम इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। सो जस्ट आपको इस टाइम को, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स एक्सेस वाले, उस पर पुट कर देना, यू विल गेट द x, दैट इज द रेंज। तो यहाँ से आप 2gh मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा है हमारे पास एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g है, प्लस हाफ g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इज 4 टाइम्स 2 8h अपॉन g, ऐसा होगा हमारे पास। g कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देखो रूट अंडर g कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या है रूट अंडर 2h दैट इज 2h एंड दिस इज 2, सो 4h साइन थीटा हो गया हमारे पास एंड प्लस दिस इज व्हाट 8h, सो 2 टाइम्स 4 दैट इज अगेन 4h साइन थीटा हो गया हमारे पास। सो दिस इज व्हाट x basically equal to 8h sin theta and that is basically the answer. This is the answer, 8h sin theta from the starting point. So a b कितना है 8h sin theta है। तो गाइज ये बोल सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन था, बट जब आपको पहले से प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, आप एक्सिस को जो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसको चेंज करना जानते हो, तो बहुत ही इजी सवाल था ये, क्योंकि जस्ट आप एक्सेस इंटरचेंज कर रहे हो तो एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्या एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं होगी, बट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा दैट इज जी साइन थीटा लॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में जस्ट जी नहीं होगा, वो जी कॉस थीटा होगा इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी थी। और दूसरी आपको वेलोसिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे इलास्टिक कोलिशन दिया हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई, आपको ज़्यादा कोलिशन के बारे में कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन गिवन है, तो आपको वहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता है किसके बारे में, कोलिशन के बारे में, कि आपको कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कोलिशन का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही बता दिया कि रूट अंडर 2gh कॉस थीटा जो कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, उस पे ही सिर्फ कोलिशन का इफेक्ट होगा, क्योंकि वही बेसिकली नॉर्मल की डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में कोई कोलिशन नहीं हो रही है। ये वाला एक्स जो मैं यहाँ पे कंसिडर किया हूँ, एक्चुअल वाला एक्स मत समझना, ये वाला एक्स और ये वाले वाई के रिगार्ड्स में मैं कह रहा हूँ। तो ये वाले एक्स की डायरेक्शन में कोई भी कोलिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोलिशन हो ही नहीं रही है। कोलिशन सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, ये वाई के डायरेक्शन में हो रही है। दैट्स वाई सिर्फ ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोलिशन के कारण अफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इसको और भी अच्छे से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जस्ट सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम विद द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन है एंड यूज थीटा इज 45 डिग्रीज, ई इज इक्वल्स टू 3/4 एंड एच इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं अगर फिर से बनाऊँ उसको, तो दिस वॉज आवर बेसिकली एक्स एंड दिस वॉज आवर वाई, ऐसा था कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो रहा था लाइक दिस, और मैं बोल रहा था इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आएगी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। दिस वाज बेसिकली रूट 2gh साइन थीटा एंड दिस वाज बेसिकली व्हाट रूट 2gh कॉस थीटा, ये हमने अभी जस्ट देखा है। तो यहाँ पे कोलिशन के कारण क्या होगा, जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी अभी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन है। ये हमें पता है क्या होता है, v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे याद रखो आप। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में आप इसको 2 कंसिडर करोगे, बॉल को 1 से कंसिडर करोगे, सो 2 इज ऑब्वियसली 0। तो u1 जो होगा दैट इज रूट 2gh कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये जो u1 है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। तो e इंटू रूट 2gh कॉस थीटा जो होगी वो बेसिकली अभी v1 होगा, और ये बेसिकली जो v1 है वो ये वाला वेलोसिटी है, यहाँ पे जो टक्कर लगने के बाद ये वेलोसिटी होगी, दैट इज नाउ बेसिकली e अंडर रूट 2gh कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो e की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी वो 1 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, एंड फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली 1, दैट्स वाई यहाँ पे वो 1 था। बट यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें e लेकर चलना पड़ेगा। e की वैल्यू 3/4 गिवन है, वो बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही रहेगी हमारे पास। सो इस केस में भी जब आप x डायरेक्शन में लिखोगे इक्वेशन, सो दैट विल बी कम्प्लीटली सेम, लाइक x इज इक्वल्स टू uxt विच इज दिस मल्टीप्लाइड बाई t प्लस ऑफ हाफ g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। एंड y डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस अभी आएगी, y ये 0 ही होगा हमारे पास, बिकॉज a पॉइंट और b पॉइंट अगर आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर करो, दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट, तो a b पॉइंट के बीच में क्या है, y जो है 0 है, एंड दिस इज व्हाट रूट 2gh कॉस ऑफ थीटा e मल्टीप्लाइड बाई दिस t माइनस ऑफ हाफ g कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा हमारे पास। तो यहाँ से जब आप निकालोगे टाइम t को, एक t कैंसिल आउट हो गया, दूसरे पे निकालोगे तो होगा 2e रूट अंडर 2gh अपॉन g लाइक दिस। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 2e अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। सो t में जस्ट एक e का फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, पिछले वाला आप
टाइम देखोगे सो दैट वाज जस्ट 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। यहाँ पे जस्ट एक e वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास, तो यही एक चेंजेस नज़र आएगी। अभी आपको इसमें इसको जस्ट x में पुट कर देना है। तो जब आप इस t को इस x में पुट करोगे देन यू विल गेट व्हाट बेसिकली दिस इज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2e अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस दिस इज हाफ g साइन ऑफ थीटा multiplied by this is again 8 times e square h upon g like this. So g cancel out हो गया हमारे पास, this also cancelled out and this is again what 4 e h sin of theta होगा आपकी बार and this is plus 2 times 4 what 4 e square sin theta into h like this. So यहाँ से common आ जाएगा 4 e h sin of theta. So this is 1 plus of e like this. अभी क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन है, that is you need to use theta 45 degrees e 3/4 and h 5. तो just e को 3/4 पुट करो, h is 5 sin theta that is 1/√2 because theta is 45 degrees and multiplied by 1 plus e. e is what 3/4 like this. So इसको आप जब calculate करोगे then you will get approximately 18.5 meters and that is basically the answer. तो गाइज ये दोनों क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे बस एक ही डिफरेंस था कि एक में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है जो सेकंड वाला है, और फर्स्ट वाला परफेक्टली इलास्टिक था। तो वहाँ से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो और यहाँ से उसको और भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ अ कोलिशन विच इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक। सो ये दोनों क्वेश्चन मिलके एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गई गाइज। तो होप करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो और फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करना इन दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे कोलिशन भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, एक्सिस चेंज भी है गाइज। तो आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को करना गाइज। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग। एक ब्लॉक है 200 ग्राम और 0.2 kg बोल सकते हो, वो किसी स्प्रिंग से ऐसे सस्पेंडेड है। दिस इज व्हाट 0.2 kg आप बोल लो इसको, दैट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अभी जब आप स्प्रिंग से इस बॉल को ऐसे लटकाओगे तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक थोड़ी नीचे जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग को और तभी जाके वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, ये mg और ये kx जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगी तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, दैट इज kx इज इक्वल्स टू mg। और वो जो स्ट्रेच है दैट इज गिवन टू बी 1 सेंटीमीटर्स। तो वहाँ से आप k निकाल सकते हो, k मल्टीप्लाइड बाई 0.01 कर दो इन मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू m इज वॉट 0.2 एंड 10 जो है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप k कितने निकल कर आएगी 200 न्यूटन पर मीटर, दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ k। तो ये k की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये गिवन था। उसके बाद क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर्स। इस केस में जब ये इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक था तो कोई एक पार्टिकल है जिसकी मास कितनी है 0.12 kg है, उससे इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे गिरा दिया गया एंड दिस हाइट इज व्हाट, दिस हाइट इज 0.45 मीटर्स। इतने हाइट से बेसिकली गिरा दिया गया इस पार्टिकल को इस ब्लॉक के ऊपर। कह रहा द पार्टिकल स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट। जैसे ये पार्टिकल गिरा इस ब्लॉक के ऊपर तो ये स्टिक कर गया इस ब्लॉक पे। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो हम सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अभी ये जो ब्लॉक है दैट इज एट रेस्ट पे होने के बाद क्या किया गया, एक पार्टिकल है 0.12 kg का, उसको 0.45 मीटर्स के हाइट से इस पे इम्पैक्ट कराया गया। उसके बाद वो दोनों स्टिक कर गए एक दूसरे से और फर्दर ऐसे मूव किया नीचे क्यों मूव किया, क्योंकि जैसे ये पार्टिकल स्टिक किया इसके ऊपर एक काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा और स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आएगी। तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो एनर्जी इसके पास होगी मतलब उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से डील कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल प्लस ये पार्टिकल जो एक दोनों से स्टिक कर चुके हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होगा और फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज बेसिकली रोल प्ले कर रहे होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन है तो एक ग्रेविटेशन रोल प्ले कर रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले कर रही होंगी। तो हमें इन दोनों का वर्क डन यहाँ पे ध्यान से देखना है। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, और हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे फाइंड करोगे गाइज, वेल अगेन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियली ये पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ होगी जस्ट इम्पैक्ट से पहले, वो कैसे निकलेगी, वहाँ पे आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, 2 मल्टीप्लाइड बाई g इज 10,
multiplied by h is how much 0.45. this multiplied by mass कितनी है, that is 0.12 kg. ये हो गई इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सिस्टम किसको मान रहा हूँ मैं, ये पार्टिकल एंड ये ब्लॉक को. अभी इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल और ब्लॉक एक दूसरे से स्टिक कर जाएगी. तो अभी जो मास होगा दैट विल बी 0.2 प्लस ऑफ 0.12. तो ये कितना होगा, दैट इज 0.32 kg मास हो जाएगा. तो अभी इसकी कंबाइंड वेलोसिटी एक होगी, जिस कंबाइंड वेलोसिटी से ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा एंड दैट विल बी बेसिकली द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वहाँ से निकल कर आएगा इतने वेलोसिटी के साथ, हाफ एम वी स्क्वायर करने के बाद. तो यहाँ से अगर आप देखो, सो दिस इज व्हाट बेसिकली 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12/32 में लिख सकता है इसको, दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी. एंड यहाँ से 4 टाइम्स 3 इज 12, 4 टाइम्स 8 इज 32. सो वी कितनी निकल कर आई, 9/8 मीटर्स पर सेकेंड. इतनी बेसिकली इनिशियल वी हमारे पास निकल कर आ गई. इस ब्लॉक प्लस वो पार्टिकल जो इससे स्टिक हो जाएगा उसकी वेलोसिटी है ये. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा. तो अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया. अभी हमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालना है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कितना होगा, 0 इज द फाइनल माइनस हाफ m इज वॉट 0.32 कंबाइन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9/8 स्क्वायर लाइक दिस. दिस इज बेसिकली चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स. ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स भी बेसिकली नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दैट विल बी पॉजिटिव. सो mgh, m इज 0.32, g इज 10 और h मान लो कि वो h डिस्टेंस बेसिकली ऐसे नीचे मूव किया. दिस इज बेसिकली h. उससे पहले जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में वो ऑलरेडी 0.01 हो चुका है. मतलब ये जो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है वो बेसिकली 0.01 एक्सटेंशन का है, नॉट h. बेसिकली जो है दैट इज 0.01 मीटर्स है हमारे पास. तो ये ऑलरेडी इतनी एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम पे हो चुकी है स्प्रिंग की. उसके बाद फर्दर एच एक्सटेंशन हो रहा है. तो ये जो फर्दर एच एक्सटेंशन हो रहा है वही बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में हम वर्क डन लिख रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. उसके बाद अगर स्प्रिंग फोर्स की वर्क डन देखो आप, तो ये बेसिकली ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है, बट जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर मूव कर रहा है. सो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज बेसिकली नेगेटिव. वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर होगा. बट अब यहाँ पे हाफ के x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर होगा. क्यों, क्योंकि इनिशियली ऑलरेडी स्प्रिंग पहले से स्ट्रेच है, उसके बाद फर्दर इसको स्ट्रेच किया जा रहा है टू द फाइनल पोजीशन ऑफ x2. दिस इज x2 एंड दिस इज x1. ये मैंने बताया था स्प्रिंग वाले चैप्टर में, दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसे फाइंड करते हैं जब स्प्रिंग इनिशियली ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है. तो उसको मैं जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उस लेक्चर को जाके ध्यान से देखना कि जब कोई स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच होता है उसको फर्दर स्ट्रेच किया जाता है फ्रॉम x1 टू x2, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, दैट विल बी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर. तो वो मैं यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो x2 होगा वो क्या होगा, वेल x2 होगा दैट विल बी h प्लस ऑफ 0.01 मीटर्स होगा, दैट इज बेसिकली x2. एंड x1 क्या होगा, दैट इज 0.01. तो इसको आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे. तो उसको पुट करोगे तो ये टोटल क्या होगा, 0.32 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, मतलब h प्लस ऑफ 0.01 स्क्वायर एंड माइनस क्यों, क्योंकि मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ, हाफ के एंड दैट इज 0.01 स्क्वायर लाइक दिस. ये ऐसे मैंने पूरा कंसिडर किया है. एंड इस तरफ तो ये वाला हमारे पास है ही. तो अभी आप राइट साइड में सिर्फ ये वाला पार्ट अगर देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो उसको कैसे लिख सकता हूँ, हाफ के कॉमन आ गया हमारे पास एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर कंसिडर करूँगा. तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर दैट इज a प्लस b, a माइनस ऑफ b. तो a प्लस b दिस प्लस ऑफ दिस करोगे दैट इज h प्लस ऑफ 0.02 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस ऑफ दिस. तो 0.01 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ हमारे पास h हो गया. तो ये वाला फर्दर ऐसे सॉल्व हो गया हमारे पास. तो इसको भी फर्दर देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड जो था माइनस ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.32 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 स्क्वायर दैट इज 81/64 लिख सकते हैं. That will be equal to 0.32 multiplied by 10 multiplied by h minus half of k h plus of 0.02 and multiplied by this h. ये हमारे पास आ गया. So यहाँ से अगर आप देखो तो this can be written as like this and this is times 2. So इसको आप further minus of 81/100 को 0.81 लिख सकते हो upon 4 हो जाएगा हमारे पास. And that is equals to, यहाँ से देखो ये cancel out हो गया, that is 3.2. So this is 3.2 h minus of k is actually 200. So 200/2 is 100. So that is 100 and this is what h square plus of 0.02 h. ये हमारे पास हो गया. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, अगर 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज 0.81 दैट इज इक्वल्स टू 12.8 h हो गया हमारे पास एंड माइनस ऑफ दिस इज 400 h स्क्वायर हो गया एंड माइनस ऑफ ये क्या होगा, देखो ये दो जो जीरो है वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा हमारे पास एंड 4 टाइम्स 2 इज 8 हो जाएगा. सो दैट इज 8h हो जाएगा हमारे पास. और इसको फर्दर आप अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, दिस माइनस ऑफ 8 सो दैट इज 4.8 हो जाएगा. तो माइनस ऑफ 0.81 इज इक्वल्स टू दिस इज 4h माइनस ऑफ 400 h स्क्वायर हो गया हमारे पास. सो अगर आप पूरे ही टर्म को लेफ्ट में ले आओगे
तो क्या होगा 400h² माइनस ऑफ 4h एंड माइनस ऑफ 0.81, ये हो जाएगा हमारे पास. दिस इज नॉट 4, बेसिकली 4.8. दिस इज व्हाट, दिस इज 4.8. 12.8 माइनस ऑफ 8, दैट इज 4.8. सो ये 4.8 है. इसको मैं फिर से लिखता हूँ दोबारा. दैट इज 400h² माइनस ऑफ 4.8h माइनस ऑफ 0.81, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0. दिस इज बेसिकली द इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h, और वो जो h की वैल्यू है उसमें फिर आप 0.01 ऐड करोगे, तब वो मीटर्स में निकल कर आएगी. हमें फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा है. एक्सटेंशन मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम के पहुंचने वाला भी एक्सटेंशन और उसके बाद जो हो रहा है वो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. तो इसलिए h अभी आधा आंसर है. h में आपको 0.01 वाला मीटर वाला इनिशियल एक्सटेंशन भी ऐड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप श्रीधाचार्यस फॉर्मूला यूज करो. दिस इज बेसिकली a, दिस इज b एंड दिस इज c. वी ऑलरेडी नो दैट इन ऑर्डर टू गेट द h फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a होता है. एंड दिस इज नोन एज द श्रीधाचार्यस फॉर्मूला. तो यहाँ से आप अगर इन तीनों कोफिशिएंट्स को पुट कर दोगे इसमें, देन यू विल गेट बेसिकली व्हाट, दिस इज 4.8 plus minus of under root of b², that is 4.8² minus of 4 into a into c, and c is what, minus of 0.81. so 0.81 में यहाँ पे प्लस हो गया माइनस माइनस अपॉन 2a, that is 800. और ये बेसिकली जो नेगेटिव वाला है, जब आप ये डिटरमिनेंट निकालोगे देन दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन दिस, 4.8 से बड़ा होगा. तो जब आप उसको नेगेटिव में कंसिडर करोगे देन दिस होल आंसर विल बिकम नेगेटिव, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. नेगेटिव नहीं हो सकता, वो जो एक्सटेंशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल में एक्सटेंशन हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली नेग्लेक्टिंग दिस नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को लेकर चल रहा हूँ. तो जब पॉजिटिव वाले पार्ट को आप लेकर चलोगे और h की वैल्यू निकालोगे देन यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर्स में आएगी आपके पास. आप इसको सॉल्व कर लेना यूजिंग कैलकुलेटर. यू विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 5.13 समथिंग लाइक सेंटीमीटर्स, एंड दैट इज बेसिकली 5.1 सेंटीमीटर्स. तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उसमें आपको 0.01 मीटर्स या फिर 1 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा. तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकल कर आएगा दैट विल बी 5.1 प्लस ऑफ 1 सेंटीमीटर्स, एंड दैट इज व्हाट, 6.1 सेंटीमीटर्स, विच इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो गाइज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे. वर्क एनर्जी थ्योरम वाला भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था. तो गाइज ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए. होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये तीनों सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे पेश किया है. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.